इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। तू ज्ञान सागर की पहली लहर है, जाना कहाँ है ये तुझको खबर है। हमको भी ले चल तू मुक्ति की मंजिल, जीवन की नैया है तेरे सहारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। तू भी तेरागी है वैराग्यदायी, श्री जैन शासन की महिमा बताई। लाखों को तारा हमने पुकारा, आवाज सुन लो ए गुरुवर हमारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलानंतर परमशुद्ध भगवान के, कुंडलपुर के अतिशयकारी बड़े बाबा खजड़ से आदिनाथ भगवान के, वर्तमान शासनायक अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान के, संत श्रेणी आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज के, परम श्रद्धेय आर्यिका गुरुमती माता जी के, परम श्रद्धेय आर्यिका दृढ़मती माता जी के, अहिंसामयी विश्व धर्म के, ना तो मुझको कलसा बनना, ना तो मुझको कलसा बनना, नहीं सकरना दरवाजा, ना तो मुझको बेदी बनना, ना कमला संजन राया। नहीं महल ना किला बनूं मैं, नहीं महल ना किला बनूं मैं, ना मंदिर का फूल बनूं। मेरी इच्छा विद्या गुरु के चरणों की बस धूल बनूं, मेरी इच्छा विद्या गुरु के चरणों की बस धूल बनूं। ना सम्मेद शिखर को जाना, ना सम्मेद शिखर को जाना, न बनारस पावापुर, न कैलाश, नहीं गिरनारी, नहीं अयोध्या चंपापुर। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नहीं जाना है चारों धाम। विद्या गुरु के चरण मिले बस यही हमारे शिवपुर धाम, यही हमारे शिवपुर धाम। यदि कोई मुझसे पूछे, यदि कोई मुझसे पूछे तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, यदि कोई मुझसे पूछे तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, तो मैं तो बेशक यही कहूंगी कि मैंने जो खाया वो मेरी जो मैंने खोया वो मेरी नादानी थी। तो मैं बेशक यही कहूंगी कि मैंने जो खोया वो मेरी नादानी थी, और जो मैंने पाया वो मेरे गुरु की मेहरबानी थी, जो मैंने पाया वो मेरे गुरु की मेहरबानी थी। क्या खूब रिश्ता होता है गुरु और शिष्य के बीच में, क्या खूबसूरत रिश्ता होता है गुरु और शिष्य के बीच में।
मैंने अपने जीवन में अपने गुरुदेव से कुछ मांगा नहीं, मैंने अपने जीवन में अपने गुरुदेव से कुछ मांगा नहीं, और मेरे गुरुदेव ने देने में कुछ कसर रखी नहीं, और मेरे गुरुदेव ने देने में कुछ कसर रखी नहीं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारा और आप सबका नमन हो, नमन हो, नमन हो। सिर्फ शायद जैनियों तक ही सीमित हैं, लेकिन 8वें बलभद्र राम जैन अजैन दोनों में प्रसिद्ध हैं। राम, हनुमान, विभीषण, कुंभकर्ण आदि के बारे में अनेक प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन क्या सत्य है, इसे हम जैन रामायण या पद पुराण के माध्यम से समझ सकते हैं। कहो नाथ अष्टम बलभद्रा, राम नाम गुण रतन समुद्रा, राम कथा गुरु हमें सुनाओ, जगते को सन्मार्ग दिखाओ। रामचंद्र का यह चरित मुक्ति का सोपान, आदर्शों पर तुम चलो बनो राम भगवान। राम कथा जो सुने सुनावे, इस भाव पर भाव में सुख पावे। गोद भरे संताप हरे हैं, जो रामायण पाठ करे हैं। रामचरित्र खुद कह रहा, कैसा हो आचार, कैसा जीवन हम जिए, कैसा करें विचार। पद्म पुराण जैन रामायण, ग्रंथ मंगल धर्म परायण। राम कथा सुन पुण्य कमाओ, बनो राम तुम शिव पद पाओ, बनो राम तुम शिव पद पाओ। बीसवें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ के निर्वाण के बाद और 21वें तीर्थंकर नवीनाथ भगवान के जन्म के पहले अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी 4 रानियां थी, कौशल्या या अपराजिता, सुमित्रा, कैकेयी और सुप्रभा। कौशल्या से राम का जन्म हुआ, सुमित्रा से लक्ष्मण का जन्म हुआ, कैकेयी से भरत का जन्म हुआ, सुप्रभा से शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लेकिन हिंदू दर्शन के अनुसार राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या से श्री राम का जन्म हुआ, सुमित्रा से लक्ष्मण का और कैकेयी से भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ। राजा दशरथ ने
किन्हीं मुनि महाराज से अपना पूर्व भाव सुना। उसे सुन करके उन्हें जाति स्मरण हो गया और उन्होंने मुनि दीक्षा लेने का विचार किया और श्री राम को राजगद्दी पर बिठाने का निर्णय किया। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, क्योंकि कहा गया है मिलने को तो दुनिया में भला क्या नहीं मिलता, किस्मत का लिखा मिलता है, चाहा नहीं मिलता। कैकई ने किसी समय युद्ध में जाते समय रथ कुछ गड़बड़ हो जाने से राजा दशरथ के लिए सारथी का काम किया था। राजा दशरथ ने उस समय कैकई से कुछ वरदान मांगने को कहा था, तो कैकई ने कहा कि अभी हमारा वरदान गिरवी रखा जाए, जब समय आएगा मांग लेंगे। अब जब श्री राम को राजगद्दी पर बैठाने की बात आई तो कैकई सोचने लगी कि वैसे ही बेटा भरत बैरागी जैसा रहता है, अगर श्री राम राजगद्दी पर बैठ गए तो बेटा भरत मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेगा और पुत्र के मोह में कैकई ने राजा दशरथ से वरदान मांग लिया। क्या मांग लिया? भरत को राजगद्दी। राजा दशरथ धर्म संकट में पड़ गई। एक तो वचन दिया है कैकई को, दूसरा प्रिय ज्येष्ठ पुत्र राम सामने है, क्या किया जाए। लेकिन विचार किया रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर प्रण न जाई। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा दशरथ ने भरत को राजगद्दी दे दी और भरत को राजगद्दी पर बिठाने के बाद सर्वभूत हितमुराज के पास जाकर के 72,000 राजाओं के साथ दीक्षा अंगीकार कर ली। किसी ने लिखा है मुसाफिर क्यों पड़ा सोता, भरोसा है नहीं पल का, दमादम बज रहा डंका, तमाशा है चला चल का। सो है जो तख्त शाही पर बड़े सज धज के बैठे थे, दोपहरे वक्त में उनका हुआ है वास जंगल का। यहाँ श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि अगर हम अयोध्या में रहे तो भरत राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, और भरत अगर गद्दी पर नहीं बैठेगा तो माँ कैकई की भावना पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो श्री राम ने वनवास जाने का विचार कर लिया और प्रस्थान भी कर दिया वनवास के लिए। साथ में लक्ष्मण और सीता भी प्रस्थान कर गए। नगरवासियों को जब इस बात का पता चला तो सारे नगरवासी शाम के समय श्री राम लक्ष्मण सीता के साथ मुनिसुब्रतनाथ भगवान के जिनालय में रुके हुए थे। सारे नगरवासी वहां पहुंच जाते हैं और उनके चरणों में गिर करके पुनः
अयोध्या वापस जाने का निवेदन करते हैं, लेकिन श्री राम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, वो तैयार नहीं होते हैं। रोते रोते सारे अयोध्यावासी वापस चले जाते हैं और भरत जी भी निराश होकर के वापस चले जाते हैं, राज्य का संचालन करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन द्वितीय भट्टारक के सामने भरत ने नियम लिया था कि जब वनवास काल से श्री राम जी लौट करके वापस आ जाएंगे और जैसे ही हम श्री राम के दर्शन करेंगे हम उन्हें दीक्षा अंगीकार कर लेंगे। इधर राम लक्ष्मण सीता दंडक वन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के साहसगति नाम का एक विद्याधर विद्या के माध्यम से सुग्रीव का रूप बना करके सुग्रीव की जो पत्नी सुतारा थी उसके साथ गलत संबंध स्थापित करता था। सुग्रीव काफी परेशान था। सुग्रीव ने श्री राम के पास जाकर के इस बात को रखा। श्री राम ने साहसवती विद्याधर से सुग्रीव की पत्नी को वापस करवाया। बंसगिरी पर्वत पर कुलभूषण देशभूषण मुराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा था। श्री राम ने उस उपसर्ग को दूर किया और दंडक वन में ही श्री राम लक्ष्मण सीता ने गुप्ती और सुगुप्ती नाम के दो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार दान दिया। जब मुनिराज आहार कर रहे थे उस समय वृक्ष के ऊपर एक गिद्ध पक्षी बैठा हुआ था। उसने जैसे ही मुनिराज को देखा उसे जाति स्मरण हो गया। अपने पूर्व में किए गए पापों की स्मृति आने लगी कि पूर्व में हमने कैसे कैसे पाप किए हैं। क्योंकि वह गिद्ध पक्षी कौन था? दंडक नगर में रहने वाला वहां का राजा दंडक राजा था। वह दिगंबर मुनिराजों का विरोधी था, वीतराग मुद्रा का विरोधी था, दूसरे संतों को वह मानता था। लेकिन राजा की जो रानी थी वह दिगंबर मुनियों की भक्त थी। तो एक बार किसी दूसरे साधु ने दिगंबर मुनि का वेश बनाया और रानी से कुछ गलत बातें कही। राजा को जब यह पता चला, राजा को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के राजा ने कहा कि जितने भी दिगंबर साधु हैं उन सबको घानी में पेल दिया जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। जितने भी दिगंबर मुनिराज थे वहां सबको घानी में पेल दिया गया। एक मुनिराज आहारचर्या के लिए गए थे। जब वो लौट करके वापस आए, किसी ने कहा कि महाराज आप वहाँ ना जाएं, क्योंकि दुष्ट राजा ने सारे महाराजों को घानी में पिलवा दिया है। जैसे ही महाराज ने यह सुना, उनके मुख से धुआं निकला, अग्नि निकली और सारा का सारा नगर जल करके भस्मीभूत हो गया। राजा भी जल करके भस्म हो गया, मुनिराज भी जल करके भस्म हो गए। और वह राजा मर करके क्या बना? गिद्ध पक्षी बना। तो गिद्ध पक्षी की पर्याय जब मुनिराज को आहार करते देखा तो उसके लिए जाति स्मरण हो गया। आंखों से अश्रु बहने लगे, सारा शरीर कांपने लगा। पंख फड़फड़ा करके नीचे मुनिराज के चरणोदक में गिर गया। जैसे वह चरणोदक पक्षी के शरीर में लगा
उसके दोनों पंख स्वर्ण के हो गए, दोनों पैर नीलमणि के समान हो गए, ओंठ मूंगा जैसे लाल हो गए। किसका प्रभाव है? मुनिराज के चरणों तक को लगने का यह प्रभाव है। जैसे ही मुनिराज का आहार पूर्ण होता है, वो आकर के एक शिला पर विराजमान हो जाते हैं। वह गिद्ध पक्षी आकर के दोनों पंजों को जोड़ करके अंजलिबद्ध होकर के मुनिराज को नमस्कार करता है, और ऐसा लगता था पढ़ने में आया है कि वह अपने मुख से कुछ कुछ मीठा मीठा बोल रहा हो। मुनिराज ने उस पक्षी के लिए उपदेश दिया और श्रावक के व्रतों को अंगीकार कराया, और श्री राम लक्ष्मण सीता को संकेत किया कि इस जंगल में, इस वन में, दुष्ट जीवों के बीच में तुम लोगों को इस पक्षी की रक्षा करना है, तुम्हारी यह जिम्मेदारी है। पंख स्वर्ण के समान हो गए थे, इसलिए श्री राम ने उसका नाम जटायु पक्षी रख दिया। इधर क्या होता है कि एक दिन लक्ष्मण जी घूमते घूमते जंगल में बहुत आगे बढ़ गए। उन्हें कोई अद्भुत गंध आई। सोचते हैं आखिर गंध कहाँ से आ रही है। गंध की खोज करने के लिए चले जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक बांस का बीड़ा है और वह गंध वहीं से आ रही है। उस बीड़े के ऊपर एक तलवार लटक रही है चमकती हुई। लक्ष्मण को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। लक्ष्मण उस तलवार को निकाल लेते हैं और उसकी जो उसका पैनापन था उसकी परीक्षा करने के लिए, कितनी पैनी है, कितनी नुकीली है, परीक्षा करने के लिए इस बांस के बीड़े पर उस तलवार को चला देते हैं। लेकिन पता उस बीड़े के अंदर कौन बैठा था? रावण की बहन जो चंद्रनखा थी, उसका बेटा शंभूक, जो कि सूर्यहास खड्ग सिद्ध कर रहा था। वह खड्ग 12 वर्ष में सिद्ध होता है। वह इसके अंदर बैठा हुआ था। समय से पहले वह खड्ग सिद्ध हो गया। शंभूक की विशुद्धि के माध्यम से शंभूक को कुछ पता नहीं चला, और जैसे ही लक्ष्मण ने तलवार चलाई कि शंभूक अंदर बैठे हुए थे, उनकी गर्दन कट के नीचे गिर गई। लक्ष्मण ने जब यह देखा वो घबरा गए और तलवार को लेकर के चले गए। अब शंभूक की मां चंद्रनखा प्रतिदिन अपने बेटे के लिए भोजन लेकर के आती थी। वह भोजन लेकर के आई, देखा कि वहां पर बेटे की गर्दन नीचे पड़ी हुई है। बहुत दुखी हुई, विलाप करने लगी और सोचने लगी कि किसने हमारे बेटे की हत्या की है। उनका पता लगाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे वह जाती है और एक स्थान पर राम लक्ष्मण सीता जी बैठे हुए थे, चंद्रनखा की दृष्टि जैसे उन पर पड़ती है, उनको देख करके वह मोहित हो जाती है और बेटे के वियोग को भूल जाती है, बेटे की मृत्यु को भूल जाती है और उन दोनों के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख देती है। लेकिन दोनों भाई उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, तो उसकी नाक जैसी कट जाती है। किसी ने चंद्रनखा की, शूर्पणखा की नाक काटी नहीं थी, बल्कि कट गई थी,
क्योंकि उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। और किसी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है तो लोक व्यवहार में कहा जाता है कि उनकी तो नाक ही कट गई। अब जैसे ही प्रस्ताव को ठुकराया जाता है उसे पुनः अपने बेटे की याद आने लगती है, विलाप करने लगती है और उसे राम लक्ष्मण पर क्रोध आ जाता है। वह विकराल रूप धारण कर लेती है और राम लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़ती है और जाकर के खरदूषण अपने पति को सारी घटना बता देती है। खरदूषण आकर के स्वयं देखता है कि बेटे की गर्दन नीचे पड़ी हुई है। खरदूषण देख करके बहुत दुखी होता है। युद्ध की घोषणा करवा दी जाती है। युद्ध की भूमिका तैयार हो जाती है। लक्ष्मण भी युद्ध के लिए जाते हैं, श्री राम जाने को तैयार होते हैं। तब लक्ष्मण कहते, भाई घनघोर जंगल है, भाभी की सुरक्षा जरूरी है, तुम भाभी की सुरक्षा करो। अगर हमें कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम सहनाद कर देंगे, शंखनाद कर देंगे, आप सुन करके आ जाना। और लक्ष्मण चले जाते हैं। युद्ध प्रारंभ हो जाता है। रावण के पास भी खरदूषण सहायता के लिए समाचार भेज देता है। रावण सहायता करने के लिए आता है पुष्पक वन में बैठ करके। लेकिन जैसे ही रावण आता है और रावण की दृष्टि सीता के ऊपर पड़ती है तो रावण सब कुछ भूल जाता है, सीता पर मोहित हो जाता है, सोचता है कि इसके बिना तो हमारा जीवन ही बेकार है। जबकि रावण की कितनी रानियां थी? 18,000 रानियां थी, फिर भी तृप्त रहे हुआ उनमें। सोचता है कि सीता के बिना हमारा जीवन ही बेकार है। विद्याधर तो था ही, विद्याओं को याद करता है। विद्याओं के माध्यम से पता चल जाता है कि रावण लक्ष्मण जी युद्ध में गए हुए हैं और राम से कह गए हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हम शंखनाद कर देंगे, सहनाद कर देंगे। तो रावण क्या करता है, विद्याओं के माध्यम से शंखनाद कर देता है। उसकी आवाज़ सुन करके रामचंद्र जी सोचते हैं कि लगता है भैया लक्ष्मण के ऊपर कोई संकट आया हुआ है। और जटायु पक्षी के बल पर छोड़ करके श्री राम जी सीता को कहाँ चले जाते हैं? युद्ध क्षेत्र में चले जाते, युद्ध स्थल पर चले जाते हैं। इधर रावण सीता को अकेला पा करके उसका हरण करके पुष्पक विमान में बैठा करके ले जाता है। जैसे ही रावण सीता को विमान में बैठाने के लिए तैयार होता है कि जटायु पक्षी जो था वह रावण के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर देता है। अपने पंखों से रावण के सारे शरीर को नोच देता है। रावण को गुस्सा आता है क्योंकि वह उसके बीच में बाधक बन रहा था। रावण अपनी मुट्ठी के प्रहार से पक्षी को मार करके नीचे गिरा देता है। वह पक्षी कें करके नीचे गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है। और रावण सीता को पुष्पक विमान में बिठा करके कहाँ ले जाता है? लंका ले जाता है और अशोक वाटिका में सीता को ठहरा देता है। इधर जब श्री राम को पता चलता है, जब लौट करके आते हैं, बहुत विलाप करते हैं, पत्थरों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं कि किसी को हमारी सीता का पता है, सीता कहाँ गई? लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं देता। वो अचेतन प्राणी क्या जवाब दें? फिर रास्ते में उनके लिए हनुमान जी मिल जाते हैं। हनुमान जी को सारी घटना बताई जाती है। हनुमान जी भी विद्याधर थे, वो लंका की ओर चले जाते हैं और श्री राम हनुमान जी के लिए अपनी मुद्रिका भी दे देते हैं सीता को देने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए। वो मुद्रा लेकर के चले जाते हैं, अशोक वाटिका एक वृक्ष पर जाकर के बैठ जाते हैं और मुद्रिका सीता की गोद में डाल देते हैं। जैसे ही सीता श्री राम के नाम की मुद्रिका देखती है, बड़ी खुश होती है, सोचती है कि आखिरी मुद्रिका आई कहाँ से। ऊपर की ओर देखती है तो हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी
सीता को सारी बात बता देते हैं रामचंद्र जी के बारे में और बता करके वापस चले जाते हैं। सीता श्री राम का समाचार सुनकर के, क्योंकि सीता ने क्या नियम लिया था कि जब तक श्री राम का समाचार नहीं मिलेगा हमारा 4 प्रकार के आहार का त्याग है। 11 दिन तक आहार ग्रहण नहीं किया, 11 उपवास किए। 12वें दिन जब श्री राम का समाचार मिला तो सीता ने अन्न जल ग्रहण किया। अब हनुमान जी जाकर के श्री राम को सारी बात बता देते हैं। श्री राम लंका की ओर आते हैं और रावण के पास समाचार भेजते हैं कि तुम संधि कर लो और सीता को वापस लौटा दो। लेकिन रावण संधि करने को तैयार नहीं होता। सीता को वापस लौटाने को तैयार नहीं होता। रावण ने 2 समाचार भेजे थे कि एक तो संधि कर लो, सीता को वापस लौटा दो, या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। रावण बड़ा अहंकारी था, युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि रावण ने एक नियम लिया था अनंत वीर मुराज के सामने कि जो परिस्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ बलात् नहीं करूंगा, यह नियम लिया था। सीता का अपहरण करके रावण जरूर ले गया। सीता को अनेक प्रकार से अपना बनाने की कोशिश भी की, लेकिन जब सीता तैयार नहीं हुई तो रावण ने सीता का स्पर्श भी नहीं किया। कट्टरता से अपने नियम का पालन रावण ने किया। और श्री राम जब युद्ध की लंका में आए, युद्ध प्रारंभ हो गया। 4.5 माह तक लगातार युद्ध चला। अनेकों लोग मौत के घाट उतारे गए। रावण ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। जैसे ही वह शक्ति लक्ष्मण के अंदर प्रवेश हुई, लक्ष्मण मूर्छित होकर के गिर पड़े। श्री राम जी घबरा गए। सभी जगह समाचार पहुंच गया। किसी के माध्यम से पता चला कि द्रोण राजा की पुत्री विशल्या, उसके अंदर ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है कि उसके जल के स्नान से बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं, बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं। या फिर विशल्या जिसके सामने चली जाती है कि रोग दूर हो जाते हैं। विशल्या को लक्ष्मण के सामने लाया गया। जैसे ही विशल्या लक्ष्मण के सामने आई और उसे देख करके शक्ति निकल करके भाग गई। और कहीं कहीं आता है कि विशल्या के स्नान के जल को लक्ष्मण के ऊपर सींचा गया तो शक्ति भाग गई, लक्ष्मण सचेत हो गए। विशल्या के अंदर ऐसी सामर्थ्य क्यों आई थी, कैसे आई थी, तो इसके बारे में आता है कि जब विशल्या के लिए चक्रधर चक्रवर्ती ने अपहरण करके जब घनघोर जंगल में छोड़ दिया था, जहाँ सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं करती थी, ऐसे उस घनघोर जंगल में विशल्या ने 3000 वर्ष तक तपस्या की थी, बेला तेला आदि किए थे। उसके प्रभाव से क्या हुआ, अंतिम समय में वह अजगर ने उसे निगल भी लिया था। अजगर के मुख में ही उसने सल्लेखना अंगीकार कर ली थी और अजगर को अभयदान भी दिला दिया था। उसके प्रभाव से वह जाकर के पहले स्वर्ग गई, फिर वहां से आकर के द्रोण राजा की पुत्री विशल्या बने। तो उसी तप का प्रभाव था कि उसके जल के स्नान से बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती थी।
लक्ष्मण की शक्ति भाग गई। पुनः युद्ध हुआ। अब रावण ने क्या किया कि लक्ष्मण के ऊपर चक्र चला दिया, लेकिन वह चक्र लक्ष्मण की 3 प्रदक्षिणा देकर के लक्ष्मण के हाथ में आ गया। जय जयकार होने लगी और लक्ष्मण 8 में नारायण घोषित हो गए। और लक्ष्मण ने वही चक्र रावण के ऊपर चला दिया। रावण गिर करके धराशायी हो गया। रावण के प्राण पखेरु उड़ गए। अब श्री राम विचार में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए, क्योंकि महापुरुषों का बैर सिर्फ मृत्यु के पहले पहले तक ही होता है, मरण के पहले पहले तक होता है। श्री राम कहते हैं कि चलो अपन सब मिलकर के इस महामानव 8वें प्रतिनारायण रावण का दाह संस्कार करें। और वो सब मिलकर के रावण का दाह संस्कार करते हैं। श्री राम विभीषण का राज्याभिषेक कर देते हैं और विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। और 6 वर्ष तक स्वयं विभीषण के महल में रहते हैं। 6 वर्ष के बाद जब वो लंका अयोध्या लौट करके वापस जाते हैं, सीता भी साथ में जाती है, तो लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि देखो सीता इतने सारे दिन तक रावण के महल में रुकी और श्री राम ने सीता को महल में रख लिया। ये अच्छा नहीं है। जब राजा ही ऐसा करे तो प्रजा फिर क्या ना करेगी, सब कुछ कर सकती है। लोक में अपवाद होने लगा। कुछ लोगों ने आकर के श्री राम को बताया कि लोक में ऐसा ऐसा अपवाद फैल रहा है। तब श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, कुल की मर्यादा बनाए रखने के लिए कृतांत वक्र सेनापति के द्वारा सीता के लिए तीर्थ यात्रा के बहाने घनघोर जंगल में छुड़वा दिया। जैसे ही सीता सिंहनाद नाम की वो अटवी थी जहाँ छुड़वाया था, उस अटवी में सीता पहुँचती है। रथ रोका जाता है, सारथी नीचे उतरता है और फूट फूट करके रोने लगता है। कहता है कि माँ, हमें प्रभु राम ने आदेश दिया था, आज्ञा दी थी कि तुम सीता को सिंहनाद नाम की अटवी में छोड़ करके आ जाना तीर्थ यात्रा के बहाने। और प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, भले हम कुकर बन जाएं, कुत्ता बन जाएं, लेकिन हमें कभी किसी का चाकर ना बनना पड़े, कभी किसी का नौकर ना बनना पड़े, कभी किसी का सेवक ना बनना पड़े। और सीता से कहता है कि माँ, हम वापस जा रहे हैं, आपको प्रभु राम से कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ समाचार देना है उनके लिए। तब सीता ने कहा कि तुम प्रभु राम से सिर्फ इतना कह देना कि जिस प्रकार तुमने प्रजा की बातों में आकर के मुझे छोड़ दिया, वैसे कभी तुम प्रजा की बातों में आकर के, लोगों की बातों में आकर के धर्म को मत छोड़ देना। और आज की अगर कोई नारी होती, कोई स्त्री होती, कोई किसी की पत्नी होती तो यह क्या करती हो, भगवान ही जाने, तुम ही जान सकते हो कि हम क्या करते। वह लौट करके चला जाता है, श्री राम को सारी बात बता देता है। इधर क्या होता है, जब हमारा पुण्य होता है तो कोई ना कोई सहयोगी मिल ही जाता है। राजा बज्रजंग विमान में बैठ करके कहीं जा रहे थे, उनकी दृष्टि सीता के ऊपर पड़ती है। विमान को नीचे उतारते हैं, सीता के पास जाते हैं, सीता से सब कुछ समाचार पूछते हैं। सीता सारी घटना बता देती है। वो सीता से कहते हैं कि आज से तुम हमारे धर्म बहन हो, हमारे साथ चलो, हमारे महल में तुम रहना। सीता चली जाती है निर्भय होकर के। वहीं बज्रजंग राजा के महल में
रक्षाबंधन के दिन श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन सीता और लव कुश 2 युगल पुत्रों को जन्म देती है। जब लव कुश दोनों कुछ बड़े हो जाते हैं तो सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक के पास उन्हें शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या पढ़ने के लिए भेजा जाता है। दोनों विद्याओं जब कुशल हो जाते हैं, एक दिन उन्हें अपने माँ के बारे में पता चलता है कि हमारी माँ के साथ क्या क्या घटित हुआ है। उन्हें बड़ा क्रोध आता है, बड़ा गुस्सा आता है और वो युद्ध की भीरी बजवा देते हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों पक्षों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्री राम की सेना लव कुश को हराने में सक्षम नहीं हो पाती है। काफ़ी समय तक युद्ध चलता रहता है। तब नारद जी आते हैं और जाकर के राम लक्ष्मण को बता देते हैं कि यह युद्ध चाचा भतीजे पिता पुत्र के बीच में यह युद्ध चल रहा है। जैसे ही यह पता चलता है, युद्ध स्थगित कर दिया जाता है और आपस में वो सभी गले मिलते हैं, एक दूसरे को अपने हृदय से मिला लेते हैं। अब हनुमान और सुग्रीव आदि श्री राम से सीता को वापस लाने की आज्ञा मानते हैं। आज्ञा तो दे दी जाती है, लेकिन श्री राम सीता से कहते हैं, सीते हमें पता है कि तुम पूर्ण निर्दोष हो, लेकिन लोगों की शंका को दूर नहीं किया जा सकता है। लोगों के अंदर जो शंका बनी हुई है उसे कैसे दूर करें, तो इसके लिए तुम्हें कुछ परीक्षा देनी पड़ेगी। सीता कहता है, प्रभु आप जो कहें हम सब करने को तैयार हैं। आप अगर कहें कि तुम्हें तुला पर चढ़ना है तो हम तुला पर चढ़ने को तैयार हैं। आप अगर कहें कि हमें विष का भक्षण करना है तो विष भक्षण करने को भी तैयार है। और आप अगर कहेंगे कि तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना है तो अग्नि में प्रवेश करने को भी तैयार है। तब श्री राम कहते हैं, सीता तुम अग्नि परीक्षा देने को तैयार हो जाओ। और सेवकों को आदेश दिया जाता है कि 2 पुरुषों के बराबर गहरा लंबा चौड़ा एक गड्ढा खोदा जाए, बापी तैयार की जाए, चंदन की लकड़ियाँ उसमें भर करके उसे अग्नि से प्रज्वलित किया जाए। और ऐसा ही किया गया, अग्नि प्रज्वलित की गई। सीता सामने आई, पंच परमेष्टि को स्मरण किया, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, अगर मैंने श्री राम के अलावा स्वप्न में भी किसी पुरुष का स्मरण किया हो तो हे अग्नि देवता तुम दूर से ही मुझे भस्म कर देना, और अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे मत जलाना। ऐसा कह करके सीता अग्नि कुंड में कूद पड़ी। जैसे ही वह अग्नि कुंड में कूदी कि सीता के शील के प्रभाव से अग्नि कुंड जल कुंड में परिवर्तित हो गया। जय जयकार होने लगी, पंचाश्चर्य होने लगे। अगर आप लोगों के सामने कभी ऐसी स्थिति बने, कोई दोष लगा दे, क्योंकि संसार में सब प्रकार के लोग हैं, और तुम्हारी परीक्षा ली जाए, तुम्हारा पति तुमसे कहे कि अग्नि में कूद जाओ, परीक्षा की हमें तो विश्वास है कि तुम ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन अग्नि में प्रवेश कर जाओ, परीक्षा दे दो, अग्नि परीक्षा, तैयार ही नहीं हो सकती। और हो भी जाओगी तो कभी अग्निकुंड जल कुंड में परिवर्तित होने के लिए हो ही नहीं सकता, परिवर्तित हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम भले ही साक्षात कुछ गलत करें या ना करें, लेकिन स्वप्न में या फिर मन में हमारे तरह तरह के विचार चलते ही रहते हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है। जैसे ही सीता अग्नि परीक्षा में पास हो गई तो श्री राम कहते हैं, सीते महलों में वापस चलो, हम तुम्हें अपनी पटरानी बनाएंगे।
तब सीता कहती है किसी दूसरे को पटरानी बना देना, अब हमें महल में वापस नहीं जाना है, अब हमें जंगल में जाना है, वन में जाना है और आर्य का दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और सीता पृथ्वीमती आर्यिका से आर्य का दीक्षा ले लेती है। 62 वर्ष तक सीता कठिन कठिन तप करती है, घोर तपस्या करती है। अंतिम 33 दिन जो शेष रह जाते हैं उसमें सीता सल्लेखना अंगीकार कर लेती है। 33 निर्जल उपवास के साथ सीता का सल्लेखना पूर्वक मरण होता है और वह 16वें स्वर्ग में प्रति इंद्र के रूप में जन्म ले लेती है। इधर क्या होता है कि राम और लक्ष्मण दोनों के भ्रातृ प्रेम की चर्चा स्वर्गों में चल रही थी। एक देव के अंदर कौतूहल उपजा और परीक्षा करने के लिए आया, जोर से आवाज करने लगा और कि राम की मृत्यु हो चुकी है। और सारे महल का वातावरण भी ऐसा बना दिया कि सारी रानियां रोदन कर रही हैं। जैसे ही लक्ष्मण के कान में यह शब्द पड़े कि राम की मृत्यु हो चुकी है, लक्ष्मण ने कहा हाय राम, और लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही लक्ष्मण की मृत्यु होती है, श्री राम 6 माह तक लक्ष्मण के शव को लेकर के घूमते रहते हैं। जब लव कुश लक्ष्मण की यानी अपने चाचा की मृत्यु को देखते हैं और अपने पिता के मोह को देखते हैं तो यह देख करके उन दोनों को वैराग्य आ जाता है और दोनों जाकर के दीक्षा ले लेते हैं लव और कुश। इधर कृतांत वक्त सेनापति का जो जीव था स्वर्गों में और जटायु पक्षी का जीव जो स्वर्गों में था, वह स्वर्ग से आकर के श्री राम को संबोधित करता है, संबोधन देता है। उनके संबोधन को सुन करके श्री राम लक्ष्मण का सरयू नदी के किनारे पर क्या कर देते हैं, दाह संस्कार कर देते हैं और अनंग लवण के पुत्र अनंत लवण को राजगद्दी पर बिठा करके 16,000 राजाओं के साथ श्री राम दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेकर के घोर तपस्या करते हैं। 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर अरिहंत पद को प्राप्त कर पुनः अघातीय कर्मों को नष्ट कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। हनुमान जी भी दीक्षा ले लेते हैं। रामचंद्र जी कहाँ से मोक्ष जाते हैं, तुंगी गिरी से। हनुमान जी भी तुंगी गिरी से मोक्ष जाते हैं। फिर क्या होता है, हनुमान कौन थे पता है, वानरवंशी थे, है कामदेव थे। कामदेव के समान सुंदर का शरीर था। वानरवंशी थे, बानर नहीं थे, लेकिन कहा जाता है लोक व्यवहार में कि हनुमान जी बानर थे। बानर नहीं थे, वानरवंशी थे, कामदेव थे और कहाँ सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। कुंभकर्ण के बारे में ये आता है कि क्या करता था, 6 माह सोता था, 6 माह जागता था, लेकिन ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। समय पर सोता था, समय पर जागता था और कुंभकर्ण ने भी मुक्ति को प्राप्त किया है। कहाँ से, बड़वानी से। अब राम लक्ष्मण सीता के बारे में आता है कि कहाँ हैं और कहाँ कहाँ जाएंगे,
फिर क्या बनेंगे। तो इसके बारे में पद्म पुराण में आता है कि अभी रावण और लक्ष्मण कहाँ है, तीसरे नरक में है। सीता 16वें स्वर्ग में प्रति इंद्र के रूप में है। रावण और लक्ष्मण नरक से निकल करके रोहिणी नाम की स्त्री से अरयदास और ऋषिदास नाम के पुत्र होंगे। फिर स्वर्ग में देव होंगे। फिर उसी नगर में उच्च कुल में उत्पन्न होंगे। फिर दान के प्रभाव से मध्यम भोगभूमि में युगल जन्म लेंगे। फिर स्वर्ग जाएंगे। फिर जयकांत और जयप्रभ नाम के राजपुत्र होंगे। फिर साथ में स्वर्ग जाएंगे। जब सीता का जीव भरत क्षेत्र में स्वर्ग से च्युत होकर के चक्र नाम का चक्रवर्ती होगा, तब रावण और लक्ष्मण चक्रवर्ती के पुत्र बनेंगे। फिर रावण का जीव जिसने यह नियम लिया था कि मैं जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उससे बलात् नहीं करूंगा, इस प्रतिज्ञा के फल से जब रावण का जीव तीर्थंकर होगा, तब सीता का जीव उनका प्रथम गणधर बनेगा। लक्ष्मण का जीव कुछ भाव धारण कर पुष्करार्ध द्वीप के विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर एवं चक्रवर्ती दो पद का धारी होगा। रामचंद्र का एक बड़ा आदर्श था। वो आदर्श क्या था कि जब रावण भक्ति कर रहा था शांतिनाथ भगवान के जनालय में बैठ करके, तब श्री राम ने सेना से कह दिया था कि भक्ति के समय कोई भी रावण के ऊपर शस्त्र का प्रहार नहीं करेगा। ये कितना बड़ा आदर्श श्री राम का है। कितने मर्यादा में वो रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से वो जाने जाते हैं। और लोक लाज के कारण, लोक की मर्यादा को बनाए रखने के कारण, धर्म की रक्षा के लिए, न्याय मार्ग की रक्षा के लिए सीता जिसके प्रति राम का कितना ज्यादा मोह था, उस मोह को भी छोड़ करके सीता को अग्नि परीक्षा देने का आदेश दे दिया। हमें भी शिक्षा लेना चाहिए कि धर्म की रक्षा के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, अपनी जान भी देनी पड़े, तो हम जान देने को तैयार रहेंगे। तो आप आगम के ज्ञाता हैं। आगम के अनुसार अगर उनकी समाधि की स्थिति बनती है तो आप उनकी समाधि करवा देना, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। सुनकर प्रमोद जी वगैरह सन्न रह जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते उनकी उम्र 21 वर्ष की थी। उस समय को जोश आ जाता है। जोश में आकर के होश को खो बैठते हैं और आचार्य से कहते हैं कि आप बड़े निर्दयी हैं, बड़े निर्मोही हैं। आपका भाई मरणासन पड़ा हुआ है और आप जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, हम आपको साथ लेकर के ही जाएंगे। तब आचार्य ने जैसे ही यह सुना, उनकी उद्दंडता को देखा, सुना, आचार्य को हंसी आ गई और आचार्य बोले कि जो शब्द तुमने उद्दंडता के साथ हमसे कहे हैं वो ही शब्द शास्त्रीय भाषा में पंडित जी ने हमें लिख करके, तुम्हारे पिताजी ने लिख करके हमें भेजे हैं। लेकिन तुम कह देना पंडित जी से कि हमारा आशीर्वाद है, तुम उनकी अगर समाधि की स्थिति बनती है तुम समाधि करवा देना। चले जाते हैं, समाज को, पंडित जी को सारी बात बता देते हैं प्रमोद जी। समाज के लोग रमोकार उनका पाठ प्रारंभ कर देते हैं। दूसरे वैद्य बुलाए जाते हैं, दवाई परिवर्तित होती है, सारे अच्छे अच्छे मिलते चले जाते हैं और धीरे धीरे क्षुल्लक समय सागर जी स्वस्थ होते चले जाते हैं। जब पूर्ण स्वस्थ होते हैं तो कुंडलपुर पहुंच जाते हैं। आचार्य जी के साथ कुंडलपुर में छात्रावास की स्थापना करते हैं। स्थापना के बीच में जगमोहन लाल पंडित जी आचार्य के पास जाते हैं। चर्चा के दौरान मनोविनोद में कहते हैं कि आचार्य जी आप तो बड़े कमजोर दिल के हैं। क्षुल्लक समय सागर जी की समाधि की बात थी, इसलिए आप कटनी नहीं आए।
आपको बड़ा मोह है अपने भाई के प्रति। तब आचार्य श्री सहजता से कहा कि पंडित जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो आ सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि अगर हम पहुंच गए और क्षुल्लक समय सागर जी को हमें देख करके हमारे प्रति मोह जागृत हो गया तो उनकी समाधि बिगड़ सकती है। पंडित जी ने यह सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे निर्मोही हैं, स्वयं निर्मोही रहते हैं, मोह से दूर रहते हैं और अपने शिष्यों को भी निर्मोही जीवन जीने की कला सिखाते रहते हैं। तो हम सबको भी ऐसे ही निर्मोही बनना है। और सिर्फ कुछ पंक्तों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। श्री रामायण का पाठ करो दिन रात परम पद पाओ, यह जीवन सफल बनाओ। श्री रामायण का पाठ करो दिन रात परम पद पाओ, यह जीवन सफल बनाओ। जो दशरथ राज दुलारा था, कौशल्या को अति प्यारा था, वह रघुराई जिन राई ध्यान लगाओ, यह जीवन सफल बनाओ। श्री रामायण का पाठ करो दिन रात परम पद पाओ, यह जीवन सफल बनाओ। वह जैन धर्म दर्शाते थे, पुरुषोत्तम राम कहाते थे, मर्यादाओं में रह कर धर्म कमाओ, यह जीवन सफल बनाओ। श्री रामायण का पाठ करो दिन रात परम पद पाओ, यह जीवन सफल बनाओ। ज्ञानी ध्यानी संयम धारी, श्री राम हमारे उपकारी, पाया है पावन धाम मोक्ष पद पाओ, यह जीवन सफल बनाओ। श्री रामायण का पाठ करो दिन रात परम पद पाओ, यह जीवन सफल बनाओ। जो भी यह पाठ कराते हैं, वैभव सुशील वह पाते हैं, मिलता है सुख अपार ध्यान में ध्याओ, यह जीवन सफल बनाओ। श्री रामायण का पाठ करो दिन रात परम पद पाओ, यह जीवन सफल बनाओ। रामचंद्र का यह चरित मुक्ति का सोपान, करनी वैसे तुम्हें करो, बनो राम भगवान। सिर्फ कुछ पंक्तों के माध्यम से अपनी वाणी को राम देना चाहेंगे। बार बार नर तन नहीं मिलता, क्यों बेकार करे, गुरुजनों की वाणी सुनकर क्यों ना भला करे। तीन लोक में प्रभु मिल सकते, गुरु नहीं मिलते, कर्म भूमि के आर्य खंड में गुरु दर्शन मिलते। कैसे कैसे लोग यहाँ पर क्या क्या कह जाते, कैसे कैसे लोग यहाँ पर क्या क्या सह जाते, क्या क्या सह जाते। बोलो संत श्रोणयाचार्य गुरु विद्यासागर महाराज के, श्रद्धेय आर्यिका गुरुमती दृढ़मती माता जी के, अहिंसा वही विश्व धर्म के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।